दिल्ली के एक पुराने इलाके में, जहां रात के समय भी सन्नाटा पसरा रहता था, वहां का श्मशान घाट हमेशा से ही लोगों के लिए डर का कारण रहा था। कहानियां यहां इतनी मशहूर थीं कि कोई भी रात को उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उस घाट के पास एक रहस्यमयी रास्ता है जिसे भूतिया रास्ता कहते हैं। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे कभी वापस लौटते हुए नहीं देखा जाता। राज, आदित्य और निशा, तीनों कॉलेज के दोस्त, हमेशा डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने कई बार एक दूसरे को डराने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उनकी योजना थोड़ी अलग थी। उन्होंने तय किया कि वो उस शमशान घाट के रहस्यमयी रास्ते का सच खुद देखेंगे। आदित्य ने कहा, अगर हम लोग आज रात वहां चले गए तो हम सबको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में कुछ डरावना है। निशा थोड़ी डर गई, लेकिन राज ने उसे भरोसा दिलाया, डर केवल हमारे दिमाग में है, कुछ भी असली नहीं। रात के 11 बजे तीनों दोस्तों ने अपनी फ्लैश लाइट और मोबाइल चार्जर लेकर घर से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे शमशान घाट की ओर बढ़े, वहां का माहौल और भी डरावना लगने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर उनका पैर जमीन से हल्का सा उठता हुआ महसूस हो रहा था। आसपास के पेड़ उनकी छायाओं को और भयानक बना रहे थे। जैसे ही वे घाट के मुख्य गेट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट पर पुरानी जंग लगी हुई थी और उसके दरवाजे आधे खुल रहे थे। राज ने हिम्मत दिखाते हुए गेट खोला और तीनों अंदर चले गए। घाट के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। पुरानी लकड़ी की चद्दरें और मिट्टी की खुशबू ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। निशा बार बार पीछे देख रही थी, जैसे किसी ने उसके पीछे खड़ा हो। आदित्य ने हंसते हुए कहा, कुछ भी नहीं है, बस हमारी सोच डरावनी है। वे आगे बढ़ते गए और अचानक उन्होंने देखा कि शमशान घाट के बीच से एक संकरा रास्ता निकल रहा है, जो सामान्य सड़क से बिल्कुल अलग था। उस रास्ते पर अजीब सी लाल रोशनी थी और चारों ओर धुंध घिरी हुई थी। राज ने कहा, यही है वो रहस्यमयी रास्ता, चलो अंदर चलते हैं। निशा डरते हुए राज और आदित्य के पीछे चल पड़ी। रास्ते पर चलते हुए तीनों ने महसूस किया कि जैसे उनके कदमों की आवाज हवा में खो रही है। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ पुराने मकबरे और पत्थर के स्मारक हैं। उनमें से कुछ पूरी तरह टूट चुके थे और उनमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद ये हवा की आवाज है, डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही वे रास्ते के बीच पहुंचे, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी फ्लैशलाइट कम रोशनी देने लगी। निशा ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और चौंक गई। उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। राज ने उसे पकड़कर कहा, सब ठीक है, यह सब हमारी कल्पना है। अचानक रास्ते के एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ पुराने जूते पड़े हुए हैं। वे जूते जैसे खुद ही चल रहे हों। आदित्य ने कहा, यह तो अजीब है, जूते अपने आप कैसे चल सकते हैं? तभी वहां से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। निशा कांपते हुए बोली, हमें वापस जाना चाहिए। राज ने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं, हम अब थोड़ी दूरी तक तो चलेंगे। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ मकबरों के बीच से एक सफेद परिधान वाली महिला बाहर निकल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। वो बिना आवाज किए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने कहा, ये क्या? लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, महिला अचानक गायब हो गई। तीनों स्तब्ध रह गए। निशा ने डर के मारे चिल्लाया, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रास्ता अब अचानक बदल चुका था। जहां वे आए थे वहां से अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ धुंध और अजीब सी लाल रोशनी थी। राज ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमें शांत रहना होगा और एक साथ रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच एक पुराना कुआं है। कुएं के अंदर अजीब सी काली धुंध उठ रही थी और उसमें से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। आदित्य ने कहा, यह तो बहुत डरावना है, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। निशा के हाथ कांप रहे थे और वो बस रोने लगी। तभी उन्होंने देखा कि कुएं के पास वही सफेद महिला फिर से खड़ी है। इस बार उसके हाथों में कुछ लपटें थीं और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। राज ने अपने साहस को इकट्ठा किया और कहा, हमें भागना होगा। तीनों दौड़ने लगे, लेकिन रास्ता जैसे लगातार बदलता जा रहा था। धुंध के बीच से उन्हें एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया।
कहते हैं उस पेड़ के नीचे ही कई साल पहले किसी की आत्मा दफन थी। सफेद महिला पेड़ के पास खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसका रूप और भी भयानक हो गया। उसकी आवाज कानों में घुस रही थी, तुम्हें अब यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। राज ने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पत्थर का पुल है। उन्होंने तुरंत निशा और आदित्य को कहा, उसी पुल से हम नदी के उस पार जा सकते हैं। तीनों दौड़ते हुए पुल तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पुल पार किया, सफेद महिला अचानक गायब हो गई। धुंध भी धीरे धीरे हटने लगी और रात का सन्नाटा वापस लौट आया। तीनों थके हुए और डर के मारे कांपते हुए गांव की ओर लौट आए। राज ने कहा, हमें अब कभी उस रास्ते के पास नहीं जाना चाहिए। निशा और आदित्य बस खामोश रह गए। अगले दिन स्थानीय लोगों ने बताया कि उस रात जिस रहस्यमयी रास्ते पर कोई गया, वो वापस नहीं आया। तीनों की वापसी चमत्कारिक थी। इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। वे समझ गए कि कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि सच में अस्तित्व में होती हैं। और शमशान घाट का रहस्यमयी रास्ता अब उनके लिए हमेशा डर का प्रतीक बन गया। समय बीतने के साथ तीनों ने ये कहानी दूसरों को भी सुनाना शुरू कर दिया। कहते हैं, अगर कोई रात को उस रास्ते के पास जाता है तो सफेद महिला फिर से प्रकट होती है और उसकी लाल आंखें उसे देखती रहती हैं, और वो रास्ता हमेशा के लिए रहस्यमयी और भूतिया बना रहता है।